हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है हाउ टू गेट श्रेडेड एज अ वेजिटेरियन। इस वीडियो में मैं आपको कुछ हेल्पफुल टिप्स बताऊंगा डाइट और वर्कआउट से रिलेटेड, जो आपकी बहुत मदद करेंगे एक श्रेडेड फिजिक को अचीव करने में ऑन अ वेजिटेरियन डाइट। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपकी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करने के लिए और श्रेडेड बनने के लिए इज द फैक्ट कि आपको अपनी बॉडी में एक कैलोरिक डेफिसिट की स्टेट को मेंटेन करना होगा। कैलोरिक डेफिसिट वो स्टेट होती है जब आप मेंटेनेंस कैलोरीज से कम कैलोरीज को कंज्यूम कर रहे होते हो। मेंटेनेंस कैलोरीज वो कैलोरीज होती हैं जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होती हैं एक सेम वेट को मेंटेन करने के लिए। तो जब आप उन मेंटेनेंस कैलोरीज से भी कम कैलोरीज को कंज्यूम करते हो, तब आप अपनी बॉडी में स्टोर्ड फैट को बर्न करते हो, जो कि मदद करता है एक स्ट्रेट फिजिक को अचीव करने में। अब कैलोरिक डेफिसिट में आने का सबसे पहला स्टेप ये है कि आप जानें कि आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज कितनी है। मेंटेनेंस कैलोरीज पर्सन टू पर्सन डिफर करती है बिकॉज ऑफ एज, हाइट, वेट एंड अदर फिजिकल एक्टिविटीज। अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट करने के लिए आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को कैलकुलेट कर लें, तब आप कोशिश करें कि आप एक 100 कैलोरीज से लेकर 300 कैलोरीज के डेफिसिट में रहें। आप कितने कैलोरीज के डेफिसिट में रहते हो वो डिपेंड करता है आपके वेट, आपके फैट परसेंटेज के हिसाब से। अगर आपका फैट परसेंटेज एक हायर साइड पर है तो आप 300 से 350 कैलोरीज के रेंज में डेफिसिट में रह सकते हो, और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो आप एक 100 या 200 कैलोरीज के डेफिसिट में रह सकते हो। एक कैलोरिक डेफिसिट में रहने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ट्रैक करें कि आपके फूड में कितनी कैलोरीज है। आप कोशिश करें आप अपने हर मील को ट्रैक कर रहे हैं। अपने हर मील को और फूड को ट्रैक करने के लिए आप यूज कर सकते हैं MyFitnessPal, और ये ऐप आपकी मदद करेगा आपके फूड और आपके मील्स की कैलोरीज को ट्रैक करने में। तो एज अ वेजिटेरियन एक श्रेडेड फिजिक को अचीव करने में आपका पहला स्टेप यही होगा कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप एक कैलोरिक डेफिसिट को मेंटेन करें एक लंबे समय तक। तो अब बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन एक ऐसा मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होता है मसल बिल्ड करने के लिए। प्रोटीन आपकी बॉडी में स्टोर्ड फैट को बर्न करने में भी काफी मदद करता है। प्रोटीन की आइडियल रेंज एज अ वेजिटेरियन और श्रेडेड फिजिक को अचीव करने में इज 1.2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन टू 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलो ऑफ योर बॉडी वेट। मतलब आपको मल्टीप्लाई करना है अपने बॉडी वेट को इन केजीज से 1.2 या 2 से, और जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उतने ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको कंज्यूम करना है। एज अ वेजिटेरियन प्रोटीन इनटेक में सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल यही होने वाला है कि वेजिटेरियन डाइट में कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेज कम होते हैं। कंप्लीट प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनमें एक एडिकेट लेवल ऑफ अमीनो एसिड की प्रोफाइल होती है। अमीनो एसिड की एडिकेट प्रोफाइल मसल सिंथेसिस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है। आपकी बॉडी प्रोटीन से मसल को सिंथेसाइज तभी करती है जब उसमें एक एडिकेट लेवल ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं। वेजिटेरियन डाइट में कंप्लीट प्रोटीन के सोर्सेज सिर्फ डेयरी प्रोडक्ट्स ही होते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि बटर, घी, कर्ड और पनीर में कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोफाइल होती है, और ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज माने जाते हैं। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी डाइट में इन कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज को डेफिनेटली ऐड करें। वेजिटेरियन डाइट में कुछ ऐसे भी फूड सोर्सेज होते हैं जिनके अंदर एक हाई लेवल ऑफ प्रोटीन होता है, बट उनका अमीनो एसिड प्रोफाइल इनकम्प्लीट होता है। आप अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए इन फूड सोर्सेज का यूज कर सकते हैं और उन्हें पेयर कर सकते हैं कुछ अदर फूड सोर्सेज के साथ, ताकि उनका अमीनो एसिड प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए। तो सबसे बड़ा चैलेंज जो कि आप फेस करने वाले हैं और जो मैंने भी फेस किया था एज अ वेजिटेरियन इन द जर्नी टू अचीव श्रेडेड फिजिक वाज कि जब भी आप अपना प्रोटीन इंटेक को पूरा करने जाएंगे तो आप एक कैलोरिक डेफिसिट को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, और जैसे ही आप कैलोरिक डेफिसिट की स्टेट में जाएंगे तब आप अपना प्रोटीन इंटेक को पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एक वेजिटेरियन डाइट में इन्हें बैलेंस आउट करना काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है, और इसी चैलेंज का सोल्यूशन है कार्डियो। कार्डियो एक बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है जो आपकी मदद करेगा इन दोनों चीज़ों को बैलेंस आउट करने में। जो भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आप अपने मैक्रो या फिर प्रोटीन इंटेक को पूरा करते हुए गेन करोगे, उनको आप कार्डियो की मदद से बर्न करना। इससे यह होगा कि आप अपने कैलोरिक डेफिसिट को मेंटेन करोगे ही, उसके साथ साथ आप अपने प्रोटीन इंटेक को भी पूरा करोगे। अल्टीमेटली दिस विल लीड कि आप एक कैलोरिक डेफिसिट से फैट को बर्न कर रहे हो और प्रोटीन इंटेक
को पूरा करने की वजह से आप कोई भी मसल टिश्यू को बर्न नहीं कर रहे हो। ये आपकी मदद करेगा मसल टिश्यू को रखते हुए एक स्ट्रेट फिजिक को अचीव करने में। आप ये भी कोशिश करें कि आप अपने मील्स और फूड को रेगुलरली ट्रैक कर रहे हैं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आपको कार्डियो से कितनी कैलोरीज बर्न करनी है। आपकी इस जर्नी में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू गेट स्टेडेड होने वाला है स्लीप। स्लीप एक बहुत ही अंडररेटेड पॉइंट है जिसे काफी ज्यादा निग्लेक्ट किया जाता है, मेनली ड्यू टू बिजी शेड्यूल। स्लीप इज द फैक्टर जो आपकी रिकवरी और मसल बिल्डिंग को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। काफी स्टडीज में ये भी पाया गया है कि स्लीप फैट बर्न करने में भी काफी मदद करता है। तो आप कोशिश करें टू गेट एज मच स्लीप एज यू कैन, जितना आपका शेड्यूल अलाउ करता है। आइडियली 7 to 9 आवर्स की स्लीप लेना इज वेरी बेनिफिशियल। अगर आप अपनी स्लीप का ध्यान नहीं रखेंगे तो यह आपकी रिकवरी को इफेक्ट करेगा या आपके मूड को इफेक्ट करेगा, जो कि आपकी इस जर्नी में काफी बड़े ऑब्स्टेकल बन सकते हैं। तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप हर रोज एक गुड अमाउंट ऑफ स्लीप ले रहे हैं और आप अपने स्लीप साइकिल को एक अच्छी तरीके से मेंटेन कर रहे हैं, ताकि आपकी रिकवरी अच्छी से हो सके और आप कंसिस्टेंटली इस जर्नी पर अपने सारे गोल्स हिट कर सके। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, शायद ये सबसे इंपॉर्टेंट टिप भी है, इज कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बिना जो भी पॉइंट्स मैंने अब तक आपको इस वीडियो में बताए उनका कोई भी फायदा नहीं होने वाला। अगर आप अपने प्रोटीन इंटेक, अपने कैलोरीज के साथ, अपने कार्डियो के साथ और अपनी स्लीप के साथ कंसिस्टेंट नहीं है तो आपको कोई भी रिजल्ट मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जब आप कंसिस्टेंसी के साथ अपने इन छोटे छोटे गोल्स को रोज हिट करोगे एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, तभी आपको अपने डिजायर रिजल्ट्स मिलेंगे। कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग मेरी टिप आपके लिए यही होने वाली है कि आपके जो भी गोल्स हैं, चाहे वो प्रोटीन को लेके हो, कैलोरीज को लेकर हो या कार्डियो को लेकर हो, आपके जो भी गोल्स हैं आप उन्हें बहुत ही रियलिस्टिक और अचीवेबल लगे। अगर आप अपने गोल्स को बहुत ही हार्ड रखोगे तो आप उन्हें 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए या 3 हफ्ते के लिए तो फॉलो कर लोगे, लेकिन उन्हें लंबे समय तक फॉलो करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप अपने गोल्स को फेयरली अचीवेबल और एडजस्टेबल रखें, ताकि आप उन्हें एक लंबे समय तक कर सकें और आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट और हैप्पीनेस मिले जब भी आप उन गोल्स को हिट करो। ये सेंस ऑफ अचीवमेंट और हैप्पीनेस ही आपके उन गोल्स को लंबे समय तक कंसिस्टेंटली फॉलो करने में हेल्प करेगा और अल्टीमेटली आपकी मदद करेगा एक स्ट्रेट फिजिक को अचीव करने में। तो इस पॉइंट को समराइज करने के लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने गोल सेटिंग का काफी ध्यान रखें। आप उन्हें बहुत इजी ना बनाइए जो कि कोई रिजल्ट्स ना लाके दे, और उन्हें बहुत डिफिकल्ट भी मत बनाइए जो आप फॉलो ना कर सके। आप एक फेयर ग्राउंड को पकड़िए और अपने गोल्स को अचीवेबल और रियलिस्टिक रखें, जो कि आपके लिए रिजल्ट्स भी लाके देंगे और जिन्हें आप कंसिस्टेंटली एक लंबे समय तक फॉलो भी कर सकते हो। तो ये थी गाइज आज की वीडियो, हाउ टू गेट शेडेड एज अ वेजिटेरियन। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा तो डेफिनेटली लाइक द वीडियो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी फीडबैक या क्वेश्चन है देन कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।